अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वेटेड मीन। व्हाट इज़ वेटेड मीन? वेटेड मीन क्या है? इफ़ x1 x2 up to xn are observations and w1 w2 up to wn are their corresponding weights, then weighted mean is denoted by x bar w and defined as x bar w equal to sigma w into x over sigma w। यानी यहाँ पे जो सिग्मा है वो एडिशन को शो कर रहा है और w से मुराद है वेट्स। w किस चीज़ को शो कर रहा है? वेट्स को। यहाँ पर एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि वेट्स से मुराद यहाँ पे वज़न नहीं है, इम्पोर्टेंस है कि किस ऑब्जर्वेशन को, किस वैल्यू को आपने कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, कितनी अहमियत देनी है। तो यहाँ पे w किस लिए शो कर रहा है? इम्पोर्टेंस को। और x जो है हमारी जो ऑब्जर्वेशंस के लिए नोटेशन या वेरिएबल के लिए नोटेशन यूज़ हो रही है। तो अब हमें इस फार्मूले से पता चल रहा है कि हमें वेटेड मीन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक x का कॉलम चाहिए और एक w का कॉलम। x वाले कॉलम को w वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो आंसर्स आएंगे उनको ऐड कर लेंगे। इस सारे वैल्यूज़ को लिखने के बाद w के टोटल से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास वेटेड मीन होगा, जिसके लिए हम नोटेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं x बार w। तो अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो। तो हमें जो डाटा गिवन है, द फॉलोइंग डाटा इज़ अबाउट द परसेंटेज किल, द फॉलोइंग डाटा इज़ अबाउट टू परसेंटेज किल एंड द नंबर ऑफ insects used in a study. The interest is to calculate the mean of percentage kill. हमें ये डाटा जो दिया गया है, इस डाटा सेट की मदद से हम वेटेड मीन फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो x में जो वैल्यूज़ गिवन है वो है 88, 85.7 और इसी तरीके से जो हमारी लास्ट वैल्यू है वो है 12, और जो w है उसमें पहली वैल्यू है 44, सेकंड वैल्यू है 42 और इसी तरीके से जो लास्ट वैल्यू है वो है 6। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यूज़ को कॉलम में लिख लिया और w वाली वैल्यूज़ को भी कॉलम में लिख लिया। अब करना क्या है? बिल्कुल सिंपल, x वाले कॉलम को w वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी x की पहली वैल्यू है 88 और w की जो पहली वैल्यू है वो है 44। दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास wx में जो पहली वैल्यू आई है वो आई है 3872। यानी यहाँ हमने क्या किया है, 88 को मल्टीप्लाई किया है 44 से, तो जो आंसर आया है इनका वो यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से x की जो दूसरी वैल्यू है वो है 85.7 और w की जो सेकंड वैल्यू है वो है 42। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया है वो आया 3599। इसी तरीके से हम हर वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया और जो आंसर्स आ रहे हैं वो wx वाले कॉलम में लिखते जाएंगे। जब हमारे पास ये कॉलम की सारी वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो इस कॉलम का जो टोटल है वो क्या कहलाएगा हमारे पास? सिग्मा w इंटू एक्स, सिग्मा w इंटू एक्स। तो वो जो टोटल है वो हमारे पास आया है 9326। इसी तरीके से जो w वाला कॉलम है हमारे पास, इन वैल्यूज़ को जब टोटल करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या कहलाएगा? सिग्मा w, और वो क्या है? 132। अब हमारे पास सिग्मा w की आंसर्स भी आ गए और सिग्मा w इंटू एक्स के भी आ गए। तो हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले में फीड कर देंगे, सिग्मा w एक्स ओवर सिग्मा w। अब फार्मूले में वैल्यूज़ फीड करने के बाद सिंप्लीफाई की तो हमारे पास वेटेड मीन का जो आंसर है वो आ गया 70.6561। तो इस तरीके से हमें कोई भी डाटा दिया हो, हम x और w के कॉलम को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल ले लेंगे और उसको सम ऑफ w से डिवाइड कर देंगे तो हम वेटेड मीन फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास
एक और एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल 3.25। Salman obtained the following marks in a certain examination. Find the weighted mean. If weights 4, 3, 3, 2 and 2 respectively are allotted to the subjects. जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वो है उर्दू, मैथ, स्टैट, फिज़िक्स, और वैल्यूज़ हैं 82, 80, 57 और 62। तो अब हमने क्या किया, एक्स जो थी हमारी, ये वैल्यूज़ जो थी इनको हमने एक्स कह लिया। अब वेट्स उसने हमें ऊपर दिए हुए हैं स्टेटमेंट में, तो हमने एक कॉलम एक्स का बना लिया और एक कॉलम डब्ल्यू का बना लिया। अब एक्स का कॉलम बनाया और डब्ल्यू का कॉलम बनाया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। वो जो कॉलम बनेगा वो डब्ल्यू एक्स का कॉलम बन गया, यानी एक्स की पहली वैल्यू 73 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो हमारे पास डब्ल्यू एक्स वाले कॉलम में जो पहला आंसर आया वो आ गया 292। इसी तरीके से एक्स की सेकंड वैल्यू है 82 और उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 246। तो इन सब वैल्यूज़ को डब्ल्यू एक्स वाली को डब्ल्यू वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते गए और हमारे पास डब्ल्यू एक्स का जो कॉलम है वो कंप्लीट हो गया। अब जब डब्ल्यू एक्स का कॉलम कंप्लीट हो गया तो उसका टोटल ले लेंगे, उन वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सम ऑफ डब्ल्यू एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ डब्ल्यू एक्स जो है वो कितना आया है, 101.6, और जो सम ऑफ डब्ल्यू है वो कितना है, 14। अब जो फार्मूला था हमारे पास वेटेड मीन का वो क्या था, सिग्मा डब्ल्यू इंटू एक्स ओवर सिग्मा डब्ल्यू। तो ये दोनों वैल्यूज़ उठा के फार्मूले में फीड कर देंगे तो हमारे पास जो वेटेड मीन है उसका आंसर आ जाएगा 72.57। वेटेड मीन का जो आंसर है हमारे पास वो क्या आ गया, 72.57। तो इस तरीके से हम किसी भी डाटा सेट का जिसमें हमारे पास वेरिएबल में एक्स और डब्ल्यू दिए हुए होंगे तो हम उसका वेटेड मीन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे 3.26 है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और इसी तरह से एक्सरसाइज है हमारे पास, ये एग्जांपल 7 है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो लास्ट में कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11, 12 और इनकी आंसर्स भी गिवन है। तो ये वेटेड मीन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, इनको हल कीजिए। इसके साथ ही आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।